एक्साइटेड। पीछे जाके खड़ा हो। सॉरी रोजी। इट्स ओके माँ। थैंक यू सो मच। इतनी छोटी उम्र में इतना ज्यादा गुस्सा? तेरे बाल देख, इधर 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 सब सफेद हो रहे हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं विटामिन डी, बी और ई की कमी हो गई है। तुझे पता है क्यों? तेरे गुस्से और टेंशन के कारण। अभी से ये हाल है तो 25-30 की उम्र में तो पूरे बाल सफेद हो जाएंगे तेरे। 60 साल का बुढ़ा दिखेगा। तो सबसे पहले खाना मांगना गलत है क्या? तू मेरा बेटा है इसलिए पहले खाना नहीं ले सकता। अगर मैं ही अपने बच्चे को पहले खिलाऊंगी तो इन्हें ऐसा लगेगा कि इनकी भी माँ होती तो इनको सबसे पहले खिलाती। मैं नहीं चाहती कि मेरे रहते इनके साथ किसी तरह की कोई नाइंसाफी हो। पर मुझे आखिर में तो थोड़ा सा ही खाना मिलता है ना। अगर तू सबको खाना खिलाएगा, इन सबका अच्छी तरह ख्याल रखेगा तो भगवान तुझे कभी भूखा नहीं रहने देंगे। मैं दावे के साथ कहती हूँ। सच में माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। यहाँ इतने सारे भगवान हैं, किसी एक को कहो मुझे खाना खिला दे। हे भगवान, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। अब तुम ही कुछ करो। माँ? हाँ, देखो तो कौन है? देखती हूँ। नमस्ते माँ। आज मेरे भाई की शादी थी। बारिश के कारण बहुत लोग नहीं आ पाए। बहुत खाना बच गया है। मैं चाहता हूँ कि ये खाना आप बच्चों में बांट दें। हाँ। कहा था ना, सबको साधारण खाना मिला लेकिन तुझे शादी की दावत मिल रही है। अगर ऊपर वाले पे भरोसा रखोगे तो वो हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। शुक्रिया बोलो। थैंक्स। जी हम जरूर लेंगे। माँ, हमारे सारे बच्चों ने तो खाना खा लिया है, फिर क्यों माँ? सिर्फ यही हमारे बच्चे हैं क्या? बस्ती में रहने वाले भी तो हमारे ही बच्चे हैं ना। यहाँ पास में कुछ परिवार भूखे ही सो जाते हैं। ये खाना मैं उन सबको खिला दूंगी। बर्तन कल ले जाइएगा आप लोग। अच्छा ठीक है माँ। बेटा इधर आ। माँ? तुझे जितना खाना है खा ले, बाकी हम बस्ती में बांट देंगे। नहीं माँ, पहले मैं बस्ती में सबको खाना खिलाऊंगा, उसके बाद मैं तू खाऊंगा। मेरा प्यारा बेटा है। माँ, शैल आई कम? आजा आजा, जल्दी आ। चलिए चलते हैं। बस्ती वालों, राधा माँ सबके लिए खाना लेकर आई है, जल्दी आओ। ए राधा माँ सबके लिए खाना लेकर आई है, चलो चलते हैं। नमस्ते नमस्ते माँ। सब ठीक है ना? माँ, आज मैंने खाना नहीं खाया था तो नींद नहीं आ रही थी। आप करेक्ट टाइम पे मेरे लिए खाना लेके आई तो थैंक यू। आपको मैं गले लगा लूं? हाँ हाँ बेटा जरूर। माँ, जब मेरे माँ बाप ने इसके बाबा से शादी कराई थी तो सोचा था कि बहुत खुश रहूंगी मैं, लेकिन शादी के बाद पता चला कि वो बहुत बड़ा शराबी है। आप जो खाना हमें लाकर देती हैं उसी को खाकर हमारा परिवार जिंदा है। सच कहूँ माँ, आपका दिया हुआ खाना ही मुझे परिवार संभालने की ताकत देता है। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि इन सारे लोगों को। हाँ माँ, आपका कमाया हुआ पुण्य आपके बेटे के काम आएगा। ये किसके लिए? फॉर कारी। माँ, 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 राधा माँ। हे भगवान, राधा माँ चल बसी। राधा माँ नहीं रही। राधा माँ नहीं रही। राधा माँ। क्या करेंगे हम? ओ माँ मेरी माँ प्यारी तू माँ, हर सांस तू साथ रही। ओ माँ मेरी माँ प्यारी तू माँ, दूर आसमां क्यों तू चली। ममता का चेहरा करके चली गई, अब होगा हमारा ध्यान कौन रखेगा? सांसें दीदी, मैं इनका ख्याल रखूंगा, मैं संभालूंगा इन सबको।
लेकिन अब मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं रहा। राधा माँ के मरने के बाद रोजी ही उसका ख्याल रखती थी। अब से रोजी ही उसके लिए सब कुछ थी। काली अपनी पढ़ाई छोड़कर दूसरों को पढ़ाने में लग गया और अपनी माँ की बात मानकर उनके नक्शे कदम पर चलने लगा। राधा माँ के मरने के बाद बस्ती के लोग काली को अपना रक्षक मानने लगे। जब भी कोई दुविधा होती वो आकर काली का द्वार खटखटाते। काली उनको अपनी जान से ज्यादा चाहता था और अपनी जान की परवाह किए बगैर उसने कई लोगों की जान बचाई और तब से बस्ती के लोग उसे भगवान का दर्जा देने लगे। रोजी, बच्चे अभी तक सोई तो नहीं ना? क्यों काली? कुछ नहीं, जिसने खाना देने का वादा किया था उसका एक एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो खाना नहीं ला पाएगा। पर तुम चिंता मत करो, मैंने खाने का सारा इंतजाम कर दिया है। 5 स्टार होटल से लेकर आ रहा हूँ। बच्चों को बहुत पसंद आएगा, खुश हो जाएंगे। मेरा एक अच्छा दोस्त है, वो 5 स्टार में काम करता है। मैंने उससे पूछा तो उसने तुरंत हाँ कह दी। ऐसा खाना मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम बस बच्चों को जगाए रखना, मैं बस पहुँच रहा हूँ। ओके, जल्दी आना। बहुत बहुत शुक्रिया। ये होटल के मैनेजर हैं। जी नमस्ते सर। किसके कहने पर ये खाना ले जा रहे हो तुम? सर इसकी कोई गलती नहीं है। जी मेरा नाम काली है, मैं राधा माँ आश्रम से आया हूँ। मैंने ही बच्चों के लिए खाना मांगा था इससे। तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना। सर मैं दरअसल बूढ़ा नहीं हूँ, वो तो छोटी उम्र में ज्यादा टेंशन लेने की वजह से मेरे बाल सफेद हो गए हैं। सर आप मुझे डांटना चाहते हैं डांट सकते हैं, आप मारना चाहते हैं मार सकते हैं, लेकिन ये खाना मुझे दे दीजिए सर प्लीज। बाउंसर्स, इसको उठा के बाहर फेंको। सर प्लीज खाना। सर उसने कुछ नहीं किया है सर। ए राजू। भैया, आप यहाँ इतने रात को? इधर आओ जरा, बात सुनो। क्या भैया, आप सबके लिए खाना लेके आए हो? बुलाओ सबको। नहीं, थोड़ा खाना मिल सकता है क्या? क्या भैया, आप सबको खाना खिलाते हो ना? भैया आप मजाक कर रहे हो ना? अरे बिल्कुल नहीं, दरअसल मैं बच्चों के लिए खाना लेकर आ ही रहा था, लेकिन फिर वो मैनेजर आ गया और उसने धक्के मार के मुझे बाहर निकाल दिया। अरे छोड़ यार, रहने दे। सुन, बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं खाया, सबके घर से थोड़ा थोड़ा खाना मिल सकता है क्या? ये आप क्या बोल रहे हो भैया? ये राजू आपके ही वजह से यहाँ है। इधर आओ, सब लोग इधर आओ, इधर आओ। इनके बच्चे भूखे हैं, जाओ खाना लेकर आओ। जाओ जाओ जल्दी जाओ, जाओ। ये किसके लिए है? फॉर काली। रोजी, ये खाना कहाँ से आया? आज का खाना 5 स्टार होटल के मैनेजर लेकर आए हैं। नमस्कार। सर आप? सॉरी बेटा, मैं होटल का मैनेजर हूँ ना बेटा। पूरे होटल में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। अगर किसी को पता चलता तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाती। ये सब खाना मैं अपने पैसे से लेके आया हूँ इन बच्चों के लिए। जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम अपने लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए जीते हो तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने तुम्हें होटल से धक्के मार के बाहर निकाला, उसका बहुत दुख है मुझे माफ कर दो। सर, मेरी माँ हमेशा कहती थी कभी कभी भगवान इंसान के रूप में आते हैं। आज आप भगवान बनकर हमारे पास आए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं।